ओवैसी जी आप डरा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह की भड़काऊ बयान न दें जो देश के अंदर दंगा फैले, जो नफरत फैले और हिंदू मुस्लिम लोगों में झगड़ा हो। ये जो आज इन पे एफआईआर जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई है, ये तो बहुत पहले इन पे हो जानी चाहिए थी। घरों में राशन भरा हुआ है कि हमसे खाया नहीं जा रहा है, इतना योगी सरकार दे रही है। और तो ये डराने की बात, अरे डराने की तो उनकी जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाजी करेंगे, जो आगजनी करेंगे, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको डर होना चाहिए, उनके लिए सख्ती है। अरे जो गलत करेगा उसके यहाँ बिल्डोजर चलेगा, जहाँ अतिक्रमण होगा वहाँ बिल्डोजर चलेगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। अरे आप हैदराबाद तक रहिए, आपको भारत देश में देखिए जनता कैसे नकारेगी। जैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने और खास तौर से मुस्लिम भाइयों ने आपको नकार दिया, ऐसे पूरा भारत देश ओवैसी जी आपको नकारेगा। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना कार्ड हिंदू मुस्लिम भाइयों के सबके लिए एक कार्ड निकाला, उसमें 5 लाख रुपए हैं कि कहीं पे भी जाके इलाज करें और लाइन में न लगे। आप ऐसे प्रधानमंत्री पे आप उठा रहे हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछा जाए कि किसने डरा करके रखा? कोई नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई सारे, सिख ईसाई यहूदी पारसी, सारे के सारे अपना सीना चौड़ा करके रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले और हर मुद्दे को लेकर हिंदू मुसलमान करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर दिल्ली में दर्ज हो चुकी है एफआईआर। जिस तरीके से कल उन्होंने कहा था कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, वो दिन चले गए जब हम किसी से डरते थे। यानी कि तमाम ऐसे बयान हैं जिनका हवाला देकर ये कहा गया है कि एफआईआर दर्ज की गई है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर अंसारी अमरोहा जी। किस तरीके से देख रहे हैं सर, एफआईआर दर्ज हो चुकी है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर दिल्ली में भड़काऊ भाषण को लेकर? ये असदुद्दीन ओवैसी जी ज़बरदस्ती ये बेफजूल के नेता बन रहे हैं, मुसलमानों के उनके सरप्रस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें मुसलमान नकार रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, पूरे मुसलमानों ने इनको नकार दिया। और ये भड़काऊ बयान दे करके इस तरह से जो ये बातचीत कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? देश के अंदर झगड़ा कराना चाहते हैं, मारधाड़ कराना चाहते हैं, पत्थरबाजी कराना चाहते हैं, आगजनी कराना चाहते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये सब इनकी राजनीति है कि सिर्फ सारे मुसलमान मेरी तरफ आ जाएं। और मुसलमान सब जान गए इनकी सारी राजनीति, इनकी घटिया राजनीति, इनको सारे मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम सब इनको समझ गए हैं कि लड़ाने भिड़ाने की ये बातचीत करते हैं। इनकी राजनीति बिल्कुल ये ठीक नहीं, घटिया है। क्या कहेंगे कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से भड़काऊ बयान देते हैं, उन चीज़ों पर लगाम लगेगी या नहीं? ये तो बहुत पहले एफआईआर होनी चाहिए थी, बहुत देर से हुई। और जिस तरह से आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, अरे वही सरकार है जिसने आपको सिक्योरिटी दे रखी है, जो आप गार्ड लेकर के चल रहे हैं, जो आप पुलिस लेकर चल रहे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी, वही केंद्र सरकार, उसी ने आपको सिक्योरिटी दे रखी है और आप उन्हीं पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्यों? ये सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। आप हैदराबाद चली जाइए, आप वहाँ जाकर के देखिएगा इन्होंने क्या करा है, मुसलमानों के लिए क्या काम करा है। किसी मुसलमान को घर दिया, किसी की छत टपक रही है उसको सही कराने के लिए पैसा दिया, कोई उनकी तरक्की के लिए कोई नौकरियाँ दी? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ बात करेंगे हिंदू और मुस्लिम। भड़काऊ बयान ये जो आज इन पे एफआईआर जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हुई है, ये तो बहुत पहले इन पे हो जानी चाहिए थी। बहुत अजीब तरह से आपकी स्टेटमेंट है, ये तो बड़ा दंगा कराने की बातचीत है। अरे आप एक संदेश दें, आप इस तरह का संदेश दें जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने संदेश दिया प्यार का। और उन्होंने संदेश दिया कि प्यार से हम सबका दिल जीते, प्यार से हम रहें और जिस देश का नमक खाएं उस देश के हम वफादार रहें। और आप इस देश का नमक खा करके और यहीं अजीब बातें कर रहे हैं। अरे भारत देश हमारा सब एक परिवार है, आप इस परिवार को तोड़ना चाहते हैं। अरे जोड़ने की बात कीजिए, ये तोड़ने की बात ना करें कि जिस तरह से आप हिंदू मुस्लिम कब तक आप करते रहेंगे? और क्यों? अब इलेक्शन आने वाले हैं, 2024 के इलेक्शन है, तो उसमें ये लगे हुए हैं कि किसी तरह हम इस तरह की दंगा करके, लड़ाई झड़ाई करा करके, हिंदू मुस्लिमों को दंगा करा करके और मैं मुस्लिम वोट ले लूं और जीत जाऊं। लेकिन इन्हें मुस्लिम भी नकारता है। सारा मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम सब इनकी राजनीति को समझ गया है कि ये सिर्फ
वोटों की राजनीति करते हैं और इसीलिए ये लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कल महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो दिन चले गए हैं कि जब हम तुमसे डरते थे, अब तो हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। आखिरकार किसने डराने की कोशिश की है? क्या वो सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं जो हमेशा इस बात का नारा देती है कि सबका साथ सबका विकास? ये असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछा जाए कि किसने डरा करके रखा? कोई नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई सारे, सिख ईसाई यहूदी पारसी, सारे के सारे अपना सीना चौड़ा करके रहते हैं। भारत देश के अंदर सारा मुस्लिम समाज, सारे लोग सब सीना चौड़ा करके रहते हैं और सब सेकुलर ढंग से रहते हैं। सारे सब अपने त्यौहार मनाते हैं बढ़िया ढंग से। ईद आती है तो ईद मनाई जाती है, दीपावली आती है दीपावली मनाई जाती है। सारे त्यौहार सब अपने अपने ढंग से मनाते हैं। यहाँ तक कि बकरा ईद आती है कुर्बानी की तो कुर्बानी होती है। इनसे ये पूछा जाए कि कौन डरा रहा है? अरे आप डरा रहे हैं ओवैसी जी, आप डरा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह की भड़काऊ बयान ना दें जो देश के अंदर दंगा फैले, जो नफरत फैले और हिंदू मुस्लिम लोगों में झगड़ा हो। इस तरह की बातचीत ना करें। आप प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बताए हुए बातों पर चलें, अमल करें, आप प्यार का पैगाम दें। तो ये तो सिर्फ एक दंगा कराने की ये राजनीति कर रहे हैं कि देश का माहौल खराब हो, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो और मैं मुसलमानों का वोट ले लूं। इनकी सिर्फ यही राजनीति है। असदुद्दीन ओवैसी ने इसके साथ ये भी कहा कि देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का अपमान करने का काम करती है। देखिए, आप देखें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और वहाँ पर देखिए जब मकान मिले सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को मिले, सारे मुस्लिम वहाँ खुश होकर रह रहा है, सीना चौड़ा करके रह रहा है, सारी योजनाएं मिल रही हैं। किसी की छत टपक रही थी तो उन्होंने मरम्मत कराने को पैसा दिया। राशन इतना दिया, इतना राशन दिया कि जब हमने सर्वे किया, और खास तौर से जो मुस्लिम एरिया में, मैं अमरोहा विधानसभा में गया तो वहाँ 74% मुस्लिम आबादी है। जब मैंने वहाँ सर्वे किया तो घरों में राशन भरा हुआ है कि हमसे खाया नहीं जा रहा है, इतना योगी सरकार दे रही है। और तो ये डराने की बात, अरे डराने की तो उनकी जो दंगाई हैं, जो पत्थरबाजी करेंगे, जो आगजनी करेंगे, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको डर होना चाहिए, उनके लिए सख्ती है। लेकिन भारत देश के अंदर ये देश सेकुलर है और ये ओवैसी जी इस तरह की बयानबाजी करके क्या चाहते हैं? ये हर स्टेट की बात क्यों कर रहे हैं कि हर स्टेट में प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है? ये इस तरह के आरोप लगाकर ये चाहते हैं कि 2024 का मैं चुनाव जीत जाऊं। मैं इनसे कहना चाहता हूं, ओवैसी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, इनसे सबक ले लीजिए। जैसे इन्होंने विकास किया, सबका विकास किया, और अगर आप भी विकास करेंगे और आप एक अच्छे नेता बनेंगे तभी आपको जनता चुनेगी। और इस तरह से भड़काऊ बयान देने से, लड़ाई झगड़ा कराने से आपको सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब आपको नकार देंगे, जैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। अगर वहाँ पर 8% मुस्लिम भाइयों ने भी योगी सरकार को वोट दिया क्योंकि वहाँ मकान मिले, उनको योजनाएं मिली, राशन मिली। ये सिर्फ भड़काऊ बात करेंगे। अगर आप इनसे बात करें जाके कि आपने क्या करा हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए, और ख़ास तौर से जिन मुसलमान भाइयों की बातचीत करके आप भड़काना चाह रहे हैं, उन मुस्लिमों के लिए आपने क्या करा? कुछ नहीं। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की राजनीति। मैं तो इनसे कहना चाहता हूं कि आप अपने अल्फाज वापस ले लें, आप माफ़ी मांग लें कि हर स्टेट में प्रताड़ित किया जा रहा है। किसी को कोई प्रताड़ित नहीं किया जा रहा, बल्कि आप प्रताड़ित कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम भाइयों में आप जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइए, अगर आज एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस का भी बयान सामने आया है, सोशल मीडिया को लेकर भी कहा गया है कि यहाँ पर भी आपत्तिजनक पोस्ट है, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी अब जेल जा सकते हैं? बिल्कुल जाना चाहिए, और इन्हें बल्कि बहुत पहले जाना चाहिए था। और जो भी देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करे कोई भी, और सारे अपोजिट पार्टियां, आप अखिलेश जी को ले लीजिए, आप यहाँ केजरीवाल जी को ले लीजिए, आप ममता बनर्जी को ले लीजिए। ये उत्तर प्रदेश में कितने अखिलेश जी ने दंगे कराए, ममता बनर्जी ने कितने दंगे कराए। महाराष्ट्र में देख लीजिए उद्धव ठाकरे जी, कांग्रेस की सरकार, मिली जुली सरकार, वहाँ क्या दंगे हो रहे हैं। यहाँ पर अमन जहाँ पर है, जहाँ कोई प्रताड़ित नहीं है और सारे हिंदू मुस्लिम खुश हैं, वहाँ पर ये दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी दंगा कराने की कोशिश करे
उसको फौरन जेल भेज दिया जाए और खास तौर से ऐसे लोगों को जो नफरत फैलाने की कोशिश करे और विकास की बात न करें, उन्हें जेल भेज दिया जाए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। कानपुर दंगों के बाद लगातार आरोपियों के पोस्टर्स को चौराहे पर लगाया जा रहा है, गिरफ्तारी की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के घर पे कार्रवाई की जा रही है। ये ओवैसी जी तो यहाँ अभी यहाँ जब बिल्डोजर चला और यहाँ पर जो जगहें लोगों ने घेर रखी हैं उनके आगे से जगहें हटाने के लिए बिल्डोजर चला, तो इन्होंने अजीब अजीब बातें ये वहाँ नहीं गए जहाँ हिंदू एरिया थे, ये वहीं की बात करना है जहाँ मुस्लिम एरिया है। अरे हिंदू मुस्लिम जो जहाँ रह रहा है, और अगर जो गलत करेगा, चाहे हिंदू भाई करे चाहे मुस्लिम भाई करे, कोई भी करे, उसके लिए कानून है, संविधान है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार संविधान में विश्वास रखती है, संविधान में भरोसा रखती है, और ओवैसी जी तो इसी तरह के अलट पलट करके बयानबाजी करते रहेंगे। मैं तो इनसे कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की बयानबाजी ना करें, आप भी विकास करें। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने विकास किया, आप विकास की बात करें, आप इस तरह की बात ना करें। और जो भी इस तरह की बात करे, चाहे वो कोई सा भी दल का हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम जो भी हो, उसको फौरन जेल में डाल दिया जाए। सर, अभी आपने नाम लिया बुलडोजर की कार्रवाई का। जिस तरीके से अवैध जो अतिक्रमण था उसके ऊपर दिल्ली में एमसीडी की तरफ से बुलडोजर से कार्रवाई की गई। अगर आज उत्तर प्रदेश में आरोपियों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात योगी सरकार की तरफ से की गई है, तो वहीं कानपुर के एक हाजी हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर बुलडोजर से कार्रवाई की गई तो हम कफन बांधकर लोग जो है वो घर से बाहर निकलेंगे। वही असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सिर्फ विशेष समुदाय को वो चुनकर ही उनके घर पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की बात करना बड़े अफसोस की बात है कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या देश के अंदर आप नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं? अरे जो गलत करेगा उसके यहाँ बिल्डोजर चलेगा, जहाँ अतिक्रमण होगा वहाँ बिल्डोजर चलेगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। जहांगीरपुरी में देखिए, अगर वहाँ पर मुस्लिम भाइयों का अतिक्रमण हटा तो हिंदू भाइयों का भी हटा। जगह जगह जहाँ अतिक्रमण है, चाहे हिंदू एरिया है या मुस्लिम एरिया है, मैं तो इनको ओवैसी जी को भी और अपोजिट पार्टियों को अरे ये बताना चाहता हूँ, अगर अतिक्रमण हटने की बात है तो वो तो सबके भले के लिए है। रोड चौड़ा हो रहा है, कीमतें उसकी बढ़ जाएंगी, लोगों की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जाम में नहीं फंसेंगे, तो जनता की सहूलत के लिए तो है, जनता को परेशान करने के लिए थोड़ा ही है। लेकिन जहाँ पर हिंदू हो या मुस्लिम हो और जहाँ पर ये वार होगा, जहाँ गलतियाँ होंगी, जो भी गलत करेगा उसके लिए सज़ा है। और मैं तो कहता हूँ कि जो कोई भी करे, हिंदू भाई करें या मुस्लिम भाई करें, वो अतिक्रमण जो बिल्डोजर जो है चलना चाहिए, जिससे वो डरें और सरकारी संपत्ति का नुकसान ना करें और आपस में मारधाड़ ना करें, दंगा ना करें। जैसे अखिलेश के टाइम में, समाजवादी पार्टी के टाइम में हज़ारों दंगे हुए और हिंदू मुस्लिम भाई बेरोजगार हो गए, आगजनी हुई, लोग मर गए, घर उनके खराब हो गए, आज तक वो रो रहे हैं। ऐसा ना हो, इसलिए योगी सरकार सख्त सरकार और सही कदम उठा रही है, मैं उनको समर्थन करता हूं। मैं अभी आपने कहा कि 2024 के चुनावों को जीतने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से राजनीति की जा रही है। लगातार वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार जो है वो हिंदू मुसलमान कर रही है और भेदभाव किया जाता है। क्या इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति और भड़काऊ भाषण देने से 2024 में कोई फायदा होगा असदुद्दीन ओवैसी के लिए? क्या मुस्लिम जो जनता है, क्या वो भरोसा करती है असदुद्दीन ओवैसी और इसी तरीके के नेताओं के ऊपर? क्या भेदभाव हुआ? जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं, 158 योजनाएं, सारी योजनाओं का फायदा सबको मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम भाई सबको मिल रहा है। कोई एक मुस्लिम भाई भी, खास तौर से मुस्लिम भाइयों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, एक भी मुस्लिम भाई आकर ये कह दे कि हमें ये योजना नहीं मिली। यहाँ तक के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम बच्ची बीए पास करती है तो मैं उसको इनाम के तौर, शगुन के तौर 51,000 रुपये दूंगा। क्या वो चाहते हैं ना कि बच्ची एजुकेशन करे और पढ़े और आगे बढ़े? मुस्लिम परिवार की बच्ची है, वो तो खुद चाह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा दे रहे हैं। सारी योजनाएं, आप हॉस्पिटल चली जाइए, मैं अरविंद हॉस्पिटल गया, जाकर देखा, अरे वहाँ 1,000 लोगों की लाइन, पर्चा बनवाने की लाइन, फिर डॉक्टर को दिखाने की लाइन, फिर दवाई लेने की लाइन। अरे वो तो बेहोश होकर के गिर जाएंगे। ऐसे वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना कार्ड हिंदू मुस्लिम
मुस्लिम भाइयों के सबके लिए एक कार्ड निकाला, उसमें 5 लाख रुपए हैं कि कहीं पे भी जाके इलाज करें और लाइन में ना लगे। आप ऐसे प्रधानमंत्री पे आप उठा रहे हैं। अरे क्या कोई फर्क परस्ती नहीं है। सारे देश में सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब सेकुलर ढंग से रह रहे हैं और सारी योजनाओं का सारे लोग फायदा उठा रहे हैं, सारे मुस्लिम भाई भी फायदा उठा रहे हैं। सिर्फ यही लोग असदुद्दीन ओवैसी जी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार, दंगाई सरकार और ममता बनर्जी सरकार, वो दंगाई सरकार, उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस सरकार से मिली जुली, ये सारे लोग प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के पीछे लग गए हैं और हर तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे कहा जाए कि अगर योजनाओं में फर्क होता तो उत्तर प्रदेश में क्या मुस्लिम लोग वहाँ योगी जी को वोट देते? उन्होंने वोट दिया क्यों? वहाँ उनको मकान मिले, उनकी सहूलत मिली और कोई फर्क परस्ती नहीं। वहाँ पर हर चीज़ का महामारी आई, बीमारी आई, सारे हिंदू मुस्लिम भाई सबका सेकुलर होकर इलाज हुआ। तो ये किस तरह बात कर रहे हैं? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप देश का ख्याल रखें, गलत स्टेटमेंट न दें। जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने जो मैसेज दिया, पूरा भारत देश में प्यार रहे, हम एकता के साथ रहें, हम देश के वफादार रहे, जिस देश का नमक खाएं वहाँ की वफादारी करें। अरे आप मोहम्मद साहब के अपोजिट चल रहे हैं। आप क्या देश को मैसेज देना चाहते हो? आप प्यार का मैसेज दें, ना कि आप लड़ाई झगड़े का मैसेज दें, आप दंगे का मैसेज न दें। आप प्यार की बात करें और देश में प्रेम रहे। जो मोहम्मद साहब ने कहा कि देश के अंदर दुनिया में हमारे प्रेम रहे, हम ऐसी बात करें, और आप बिल्कुल अपोजिट पार्ट कर रहे हैं। ये राजनेता लोग हैं। और ओवैसी जी एक वकील, वो भी अमीरों के वकील, गरीबों का केस नहीं लड़ेंगे। वो अमीरों के वकील, सांसद हैं, आप नेता हैं, प्रोफेशनल हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति करके और सीधे साधे मुस्लिम भाइयों को बहका करके और उनके वोट ले करके हैदराबाद में बैठ गए। अरे आप हैदराबाद तक रहिए, आपको भारत देश में देखिए जनता कैसे नकारेगी। जैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने और खास तौर से मुस्लिम भाइयों ने आपको नकार दिया, ऐसे पूरा भारत देश ओवैसी जी आपको नकारेगा।